राजधानी के B2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की राह में कई रोड आ रही हैं। प्रोजेक्ट की राह में आ रहे सभी अवरोध पौने 2 साल में भी हट नहीं सके। जेडीए अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि पहले से ही देरी से चल रहे ये प्रोजेक्ट को पूरा करने में और देरी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर शहर के B2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए जनवरी 2022 में 155 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और जेडीए की ओर से जारी कार्यादेश के अनुसार ये प्रोजेक्ट इस वर्ष जुलाई में पूरा किया जाना था। लेकिन प्रोजेक्ट में काम अधिक होने, समय पर आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने, पेयजल और सीवर की बड़ी लाइनों की शिफ्टिंग और मानसून के दौरान बारिश के कारण ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में जो सबसे बड़ा अवरोध है वो है प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही जमीनें और निर्माण। तो ये एक ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर वाहन चालकों को इस चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। वाहन चालक चौराहे पर कहीं भी बिना रुके जा सकेंगे। इसके लिए जवाहर सर्किल से मानसरोवर के बीच अंडरपास निर्माणाधीन है। वहीं दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच वाहन चालकों की आवाजाही पहले की तरह ही रहेगी। इसके साथ ही सांगानेर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए क्लोवर लीफ निर्माणाधीन है। वहीं दुर्गापुरा से मानसरोवर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी क्लोवर लीफ निर्माणाधीन है। अंडरपास का काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इसके दोनों तरफ बनने वाले बड़े मॉन्यूमेंट गेटों के स्लैब डलने के बाद ही अंडरपास शुरू हो पाएगा। वहीं सांगानेर की तरफ निर्माणाधीन क्लोवर लीफ का 85% काम पूरा हो चुका है, जबकि दुर्गापुरा की तरफ बन रहे क्लोवर लीफ का 60% काम पूरा हो चुका है। जनवरी 2022 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तब से ही ये पूरी तरह स्पष्ट था कि इस प्रोजेक्ट के दायरे में कहां कितनी जमीन और निर्माण आ रहे हैं। लेकिन करीब पौने 2 साल का समय बीतने के बावजूद अब तक दायरे में आ रहे जमीन और निर्माणों के अवरोध हट नहीं पाए हैं। इसके चलते प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। इस प्रोजेक्ट में कहां कितने अवरोध आ रहे हैं, इस पर बात करें तो करीब 20 फीट चौड़ाई में चौराहे पर स्थित दोनों मॉल्स की 1469 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। इसके लिए जमीन लेने के लिए जेडीए ने प्रभावितों को पत्र भेजा है। इसमें सांगानेर की तरफ चौराहे के नजदीक 3 दुकानें हटाई जानी है। जेडीए ट्रिब्यूनल ने प्रभावितों को सुनकर फैसला लेने के जेडीए को निर्देश दिए हैं। स्टेट हैंगर की तरफ जाने वाली सड़क पर कोने के भूखंड की 527 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। वहीं दी जाने वाली भूमि सेटबैक में शामिल करने के मामले में जेडीए ने सरकार को प्रकरण भेजा है। इसके साथ ही चौराहे से लगते सांगानेर और दुर्गापुरा की तरफ और जवाहर सर्किल की तरफ श्री राम विहार कॉलोनी के भूखंड हैं। यहां 5 से 15 फीट चौड़ाई में करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन ली जानी है। इस कॉलोनी का मामला कोर्ट में लंबित है। इस मामले में जेडीए विधिक राय लेने की तैयारी कर रहा है। इसके चलते शहर के लोगों को जेडीए अधिकारियों की लेट लतीफी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट का काम चलने के कारण इस चौराहे पर कई महीनों से यातायात डाइवर्ट है। देखा जाए तो प्रोजेक्ट में देरी होने पर वाहन चालकों को कई और दिन लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। स्टेट हैंगर की तरफ जाने वाली सड़क के कोने की जमीन नहीं मिलने के कारण क्लोवर लीफ के पिलर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जबकि शेष जमीन सर्विस रोड के निर्माण के लिए जरूरी है। जेडीए ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अगले वर्ष मार्च तक का लक्ष्य तय किया हुआ है, लेकिन अगर जमीन मिलने में देरी होती है तो पहले से ही 8 महीने देरी से चल रहा ये प्रोजेक्ट और भी लेट लतीफी का शिकार हो सकता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और